अपनी फेंस की ओर जितनी तेजी से संभव हो सका। पूरा समय अपनी दबी सांस में, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मैं आपसे मिलने आने वाला हूं। जब मैं फेंस तक पहुंचा, सब एक ही गति से, मैंने एक हाथ से उसे पकड़ा और कूदा जितना ऊंचा कूद सकता था। किसी तरह मैं फेंस से पार हो गया, ठीक उससे पहले कि कुत्ता मुझ पर झपट सकता। मैं बस एक छोटा सा लड़का था। मैं तकरीबन एक 6 फुट की फेंस के ऊपर से कूद चुका था। आपके कहावत जानते ही होंगे, व्हाइट मैन कांट जंप। उस दिन मैं कूदा। मेरे कहने का मतलब यह है, उस कुत्ते ने मेरी मदद की मेरे छुपे हुए पोटेंशियल को ढूंढने में। उस कुत्ते ने कुछ छिपा खजाना खोजने में मदद की। मैं कभी इतना ऊंचा नहीं कूदा था। सच तो यह है, तब से मैं कभी इतना ऊंचा नहीं कूदा। आप असल में नहीं जानते कि अंदर क्या है, जब तक कि आप अपने पोटेंशियल पर जोर न डालें। अब आप में से कुछ को एक पोजीशन दी जाने वाली है जो आप सोचते हैं आपसे कहीं ऊंची है। आप सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, ये शायद आपके सर से ऊपर हो, पर ये परमेश्वर के सर से ऊपर नहीं। उन्होंने पहले से ही आप में वो सब जमा कर रखा है, वो सब जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर ने आपको अवसर न दिया होता, न ही आपके हृदय में वो इच्छा डाली होती, यदि आप में पहले से वो सब कुछ नहीं होता जिसकी आपको जरूरत है। जब आप निर्भीकता से ऊपर उठते हैं, आत्मविश्वास से, फिर आप नए वरदान देखेंगे, नए टैलेंट्स, नई शक्तियां, नया आत्मविश्वास। ये सभी बातें आप में से बाहर आएंगी। वो आपके अंदर हैं, आपको बस परमेश्वर के साथ काम करना होगा उन्हें बाहर लाने के लिए। आप में से कुछ को यह अवसर मिलेगा कि आप वापस जाएं और अपना स्कूल खत्म करें, या फिर आप अपना करियर बदलें, या शायद अपनी बिजनेस शुरू करें। आसान बात जो आप कर सकते हैं कि सुरक्षित रहें और वहीं जमे रहें जहां आप कंफर्टेबल हैं। पर यदि आप इस छुपे खजाने को बाहर आता देखना चाहेंगे, तो आपको कुछ करने के लिए राजी होना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। यदि आपको पानी पर चलना है, तो आपको नाव से बाहर आना ही होगा। आप अपने पूरे जीवन सुरक्षित खेल ही नहीं खेल सकते और हाईएस्ट पोटेंशियल पहुंचने की कामना कर सकते। आपको कुछ जोखिम उठाने को राजी होना पड़ेगा। आप आत्मविश्वास का ये नया एहसास महसूस करना चाहते हैं, नई निर्भीकता। आप संभावनाओं से भरे हुए हैं। बैठकर ये सोचते न रहे कि आप क्या नहीं कर सकते। मैं कभी मैनेजमेंट में नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे लोगों के सामने कभी बोल नहीं सकता जोएल, मैं कभी उस 6 फुट की फेंस पर से नहीं कूद सकता था। आप शर्तिया ये कर सकते थे यदि आपने उस जर्मन शेफर्ड को देखा होता। आप खुद में कुछ बातें खोजेंगे जो आपको कभी पता नहीं थी कि आप में है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा शास्त्र वचन में, अपने वरदानों को खंगालो। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें किसी जगह ले जाने ही वाला हूं जहां तुम पहले कभी नहीं गए। मैं तुम्हें वृद्धि के नए रास्ते दिखाने वाला हूं। मैं अवसरों के नए दरवाजे खोलने वाला हूं। खैर जोएल, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। मैं कभी अपनी कंपनी को सेल्स में लीड नहीं कर सकता। तुमसे किसने ये कहा? सृष्टि का रचयिता कहता है, तुम में हर बात है जो चाहिए एक्सेल करने को। तुम पूरी तरह से लैस हो, तुम सशक्त हो, तुम अभिषिक्त हो। ये आपका दौर है ऊपर आने का। परमेश्वर मुक्त करने ही वाले हैं छुपे खजाने जो आपके अंदर दबे हुए थे। तैयार हो जाइए कुछ करने को जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन जगहों पर जाने को तैयार हो जाइए जहां पहले कभी नहीं गए। मुझे सूजन बॉयल की कहानी बहुत पसंद है, जो आज हमारी विशेष मेहमान है। आप में से बहुतों ने सूजन को देखा होगा ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में गाते हुए, जब उसने जजेस को चौंका दिया और पूरे संसार को अपनी उस अद्भुत आवाज से। आप जो न समझ पाए कि सूजन का जीवन आसान नहीं रहा था। वो 9 बच्चों में सबसे छोटी थी। उसके पिता एक माइनर थे, परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करते हुए। जब वो पैदा हुई, उसकी मां को कठिनाई हुई प्रसव के दौरान, और सूजन बिना ऑक्सीजन के रही उस प्रसव के दौरान। जबकि डॉक्टर खुश थे कि वो बच गई, उन्होंने माता पिता को बता दिया, सूजन से कोई उम्मीद न रखना, वो एक डिसएडवांटेज बच्चा है। उसे जन्म के दौरान ये समस्या थी, वो कभी ज्यादा न कर सकेगी। पर उन्हें पता नहीं था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंदर क्या रख छोड़ा है। डॉक्टरों ने जानकारी दी एक डॉक्टरी नजरिया से। उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, पर वहां वो छुपा खजाना था जो कोई नहीं देख सकता था। मेडिकल साइंस ने कहा ये जन्म के घाव है, स्लो लर्नर रहेगी, डिसएडवांटेज रहेगी। परमेश्वर ने कहा मास्टरपीस, अपनी तरह की एक ही लय सशक्त। अब सूजन वो एक्सपर्ट द्वारा खुद को बातों से
बहकाने देती और आम औसतन जीवन पर गुजारा कर लेती और सोचती है ये मेरी गलती नहीं है, मेरे जन्म के समय ही मुझे ये परेशानी हुई थी। नहीं, उसका ये रवैया था, वहां एक खजाना है मेरे अंदर। मैं जीवन से नहीं गुजरने वाली आत्मदया में उस पर केंद्रित रहकर जो मेरे पास नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरे पास कुछ अवश्य है। मैं भय से और अद्भुत रीति से बनाई गई हूं। 48 की उम्र में उसके माता पिता गुजर गए। सूजन अकेली रह रही थी। ऐसा लगता था जैसे हालात उसके खिलाफ हैं। उसे पता नहीं था कि वो गुजारा कैसे करेगी। वो हौसला खो सकती थी। और एक दिन सुबह तड़के उसे एक बस ली, निकल पड़ी एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए एक और शहर में। वो कभी इतनी दूर अकेली नहीं गई थी। वो एक्सीडेंटली गलत बस में चढ़ गई और वेन्यू तक पहुंचने के लिए वो 6 बसें बदलती रही। जब वो स्टेज पर आई, आपने वो शो देखा है, ज्यादातर कंटेस्टेंट्स बहुत छोटे थे, बहुत ही हिप, बहुत ही सुपर कूल। और जब वो वहां अंदर गई तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लग रहा था। उस लीड जज साइमन कॉवेल ने पूछा कि वो क्या करना चाहती थी। उसे कहा गाना। दर्शकों में कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने सोचा ये एक और परफॉर्मेंस है जो उन्हें झेलनी पड़ेगी। और जब सूजन ने अपना मुंह खोला और वो गाने लगी, पूरे संसार ने उसे सुना। वो क्लिप 300 मिलियन बार देखी गई यूट्यूब पर, आज तक सबसे ज्यादा। संसार भर के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने उसकी कहानी लिखी इस हेडलाइन के साथ, वो आवाज जिसने संसार को चौंका दिया। मेरा पॉइंट ये है, हर इंसान के अंदर एक खजाना है। परमेश्वर ने किसी को वंचित नहीं रखा। इसके कोई मायने नहीं कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा है। इसके कोई मायने नहीं कि आपको कितनी डिसएडवांटेज रही हैं या कितने हालात आपके खिलाफ हैं। यदि आप सूजन की तरह ही करते रहे, हौसला न छोड़े, लोगों को खुद को वर्गलाने न दिया, अपने ही विचारों को खुद को ये बताने न दिया तुम बस एवरेज हो, तुम ऑर्डिनरी हो, तुम्हारे बारे में कुछ स्पेशल नहीं है। नहीं, बस विश्वास के कदम उठाते रहें, परमेश्वर का आदर करते, सर्वोत्तम निभाते, खुद को इसके लिए मनाते, बजाय खुद को इससे वर्गलाकर दूर हटाते। वो करें और आपका खजाना बाहर आएगा, जैसे परमेश्वर ने उसके लिए किया। परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एक कहानी पढ़ी 5 साल के एक लड़के के बारे में। उसे पियानो बहुत पसंद था। केवल एक ही गाना जो वो सचमुच बजाना चाहता था वो था चॉपस्टिक्स। बस एक बहुत ही सिंपल ट्यून। एक दिन उसके पिता ने उसे सरप्राइज दी, सिम्फनी के टिकट लाकर इस संसार प्रसिद्ध इटालियन पियानिस्ट को सुनने के लिए। ये आदमी महान पियानो वादकों में से एक था जो आज तक हुए हैं। उस रात अपनी सीट तक जाते जाते उस लड़के ने स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत पियानो देखा। कोई देख नहीं रहा था। वो चुपके से घुसा और बैठ गया और बजाने लगा चॉपस्टिक्स का वो एलिमेंट्री वर्जन। उस समय तक पर्दा उठने लगा था। हर कोई अपेक्षा कर रहा था उस संसार प्रसिद्ध पियानो वादक को देखने का। उसके बजाय उन्होंने इस 5 साल के बच्चे को देखा। वो अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। जब उसने अंत में ऊपर देखा तो वो सहम गया। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ भागने को तैयार हुआ, उसने महसूस किए 2 बड़े बाजू अपने गिर्द। वो था संसार प्रसिद्ध पियानिस्ट। उसने उस छोटे लड़के के कानों में फुसफुसाया, बजाते रहो। जैसे जैसे वो नन्हा लड़का बजाता रहा चॉपस्टिक्स की वो सरल सी रेंडिशन, ये संसार प्रसिद्ध पियानिस्ट बजाने लगा बीथोवन सिम्फनी का एक पीस जिसे उन्हीं नोट्स में लिखा गया था और उन्हीं सुरों में। उस मास्टर की डायरेक्शन के अधीन बाकी का ऑर्केस्ट्रा भी बजाने लगा। पहले वुड विंड्स, फिर परकशंस, फिर ब्रास। पिता वहां दर्शकों में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कभी सोचा नहीं था वो सिंपल ट्यून जो उससे कई बार अपने घर पर सुनी थी, वो अब चॉपस्टिक्स की तरह नहीं सुनाई देगी, पर वो बन जाएगी एक खूबसूरत, प्रेरित, पूरी तरह परफेक्टेड बीथोवन सिम्फनी। क्या हुआ था? मास्टर ने कदम रखा। कई बार जीवन में आपको शायद न लगे कि आप में टैलेंट है, वो शक्ति है, वो क्षमता है, पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ही करते हैं। जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं जो आप में है, तो उस्ताद प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर अपने हाथ आपके हाथों के ऊपर रखेंगे। उसे लेंगे जो आप सोचते हैं कि एवरेज है, एवरेज टैलेंट, एवरेज हुनर, एवरेज शिक्षा, पर जब मास्टर कदम रखता है, वो मिलाएंगे अपनी सुपर और आपका एवरेज और अद्भुत बातें होने लगेंगी।
जब मैंने पहले प्रभु सेवा शुरू की 14 साल पहले, जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, मेरी सर्मन्स बहुत ही एलिमेंट्री थी, बहुत बेस, और आप इस पर आमीन न कहें। एक तरह उस छोटे बच्चे की तरह ऐसा था जैसे मैं चॉपस्टिक्स बजा रहा था। मैं बस इस्तेमाल कर रहा था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। विचारों ने मुझसे कहा, जोएल तुम एक प्रभु सेवक नहीं हो, तुम्हें वो बात नहीं जो चाहिए। मैं उन विचारों को बदल देता इनसे, मैं मसीह में सब बातें कर सकता हूँ, मैं लैस हूँ, अभिषिक्त हूँ, सशक्त हूँ। बजाय खुद को वर्गलाने के मैंने खुद को इसके लिए मनाया। क्या हुआ? मास्टर ने कदम रखा। परमेश्वर ने अपने हाथ मेरे हाथों में रखे। उन्होंने वो योग्यता मुझसे बाहर निकाली जो मुझे पता नहीं था कि मुझ में है। वो खजाना बाहर आने लगा। आपको लगता है जैसे आप कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। आपके पास साधन नहीं है, वो शिक्षा, वो प्रतिभा आप में शायद ना हो, पर परमेश्वर में है। जब आप गतिशील होते हैं, परमेश्वर गतिशील होते हैं। मैं अभी भी किनारे बैठा रहता यदि मैंने विश्वास में कदम नहीं उठाया होता। हर आवाज ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा ना करूं। मैं नर्वस था, मुझे अयोग्य महसूस हुआ, अनुभवहीन। पर जब मैं अपनी सेफ जोन से बाहर आया और पहुंचा फेथ जोन में, तब मास्टर ने कदम रखा। परमेश्वर वो बातें बाहर लाएंगे जो आपको पता नहीं होंगी कि आप में है। आने वाले दिनों में जब आप अपने विश्वास को और बढ़ाएंगे, आप खोजेंगे आत्मविश्वास और वो योग्यताएं जो आप नहीं जानते थे कि आप में है। बजाय बस चॉपस्टिक्स बजाने के, आप सुनेंगे वुडवर्ड्स को शामिल होते। सुपरनैचुरल ब्रेक्स आपकी राह में आएंगी। जब आप सोच ही रहे थे कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, तब ब्रास और परकर्शन शामिल हो जाएंगे। वो सही लोग, वो सही अवसर। जल्द ही ये खूबसूरत सिम्फनी सी सुनाई देने लगेगी। आप जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं, ये मेरा टैलेंट नहीं है, मेरी योग्यता ये है मास्टर का आना। परमेश्वर ले रहे हैं मेरा साधारण और उसे असाधारण बना रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, यदि धरती पर आपका समय इस सप्ताह पूरा हो जाता है, तो क्या कुछ है जो आपने मिस किया? क्या आपका खजाना दबा है शंका में, भय में, उसमें जो किसी ने कुछ कहा? आपका खुद पर एहसान होगा और आप संसार पर एहसान करेंगे कि आप उस छुपे खजाने को टैप करें। अभी देर नहीं हुई है, आप इतने बूढ़े नहीं हुए। यिर्मयाह की तरह एक आग है जो आपकी हड्डियों में जल रही है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो सपने जो सृष्टि के निर्माता ने आपके अंदर डाले हैं। अब सारा की तरह न करें और खुद को इसके विरुद्ध वर्गला लें, बल्कि इसके लिए मना लें। हर सुबह उठे ये जानते हुए आप में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, आपको तैयार होने की जरूरत है। आपका छुपा खजाना बाहर आने वाला है। वो मास्टर कदम रखने वाला है और अपने सुपर को आपके नेचुरल से मिलाने वाला है। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि इससे पहले कि आप इस धरती से जाएं, आप अपना पूरा पोटेंशियल मुक्त करेंगे। आपके सारे वरदान आगे आएंगे और आप वो बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है, यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।